और जैसे ही 10 दिन पूरे होते हैं जीवात्मा चली जाती है, उसको ले जाते हैं। फिर 8 दिन तक वो भोग भोगती है। कितने दिन? 8 दिन तक भोग भोगती है। और भोगने के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में, चावल के खेत में पटक दिया जाता है। चावल के खेत में वो जीवात्मा चावल के अंदर, धान के अंदर चली जाती है। फिर उस चावल को पक्षी खाता है तो पक्षी के रूप में जन्म लेती है, जल का कोई जीव खाता है तो जल में जन्म लेती है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, पशु खाता है तो पशु के रूप में जन्म लेती है। इसलिए हमारी विष्णु पुराण कहती है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल इसलिए नहीं खाते क्योंकि उस अन्न में, उस चावल में, उस धान में वो जीवात्मा निवास करती है। और विष्णु पुराण कहती है कि एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन पहला गासा चावल का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर की जब एकादशी का व्रत करा होता है और दूसरे दिन जब हम चावल का गासा खाते हैं तो जितने चावल में जीव होते हैं उनको एकादशी का पुण्य मिल जाता है, उनको मोक्ष मिल जाता है, फिर उनका जन्म नहीं होता है, उनको मोक्ष मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल का त्याग करें और द्वादशी के दिन चावल का पहला गासा मुख में जाए तो जीव ना जाने कितने तर जाए, कितने। मोक्षता तो 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर है और 10 दिन के बाद जीवात्मा चली गई भोग भोगने के लिए। तो यहां तुमने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा वो 10वें के बाद में करा। 10 दिन तक कोई कुछ करता ही नहीं है। कहते हैं सूतक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो जीवात्मा घर पे ही पड़ी हुई है। उसको दिखाया जाता है तेरे मरने के बाद भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कीर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा, कितना दान, कितना पुण्य, लोग भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे। मरने के बाद दिखाया, जीवात्मा कटारी कर रहा है, उसके घर की छत पर रखकर दिखाया जाता, देख तेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, जिनके लिए तू रोता था, 24 घंटे रोता था, मेरा कहता